कब विश्वास करोगी कि मैं वो पुराना शक्की आरके नहीं हूं? मधु, मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे हमारे प्यार पर विश्वास है, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे माफ कर चुकी हो। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा मैं सच में दिल से तुम पर विश्वास करता हूं। अपने आंसुओं से कह दो कि अगली बार अगर मुझे दिखे तो इनका बहुत बुरा हाल करूंगा। तो ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? मैं तो सच कहूं तो इस वक्त अगर फोन पर सुल्तान क्या सलमान खान भी होता ना तो भी मैं इनसिक्योर नहीं होता। फिर आंसू बन, आंसू बन। देखो मधु, जितनी नफरत पुराना आरके आंसुओं से करता था उतनी ही नफरत नया आरके भी तुम्हारे आंसुओं से करता है। नहीं, ये नई आरके की आंखों में मैंने भीगे भीगे आंसू देखे थे जब वो मेरे लिए गाना गा रहा था। बकवास। सच बात, क्योंकि मैं तुम्हारे बिल्कुल पास थी, इसलिए तुम छुपा नहीं सकते मुझसे। हाँ, नहीं छुपा सकता और नहीं छुपाना चाहता हूं। उन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम्हें रोते देखने का, तुम्हें चाहने का, मुझसे प्यार पाने का, तुम्हें इतना चाहने का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हारे उस दोस्त सुल्तान का भी नहीं। कहा ना, वो सिर्फ मेरा दोस्त है आरके। पक्का? पक्का। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या बात? मैं इतना हैंडसम, डैशिंग हूँ, गुड लुकिंग हूँ, कूल हूँ, पर मुझे ऐसी बेवकूफ बीवी क्यों मिली? What? आरके, you? गीली मेहंदी संभाल, मेरी सिली बिल्ली। आरके, तुम Stupid. अरे क्या हुआ? आज इतना मुस्कुरा क्यों रहा है तू? माँ, मेरी हर मुस्कुराहट के पीछे कोई राज नहीं होता। मैं नॉर्मली भी हंस सकता हूँ। नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता तेरे बारे में। कुछ ना कुछ तो जरूर पक रहा होगा दिमाग में। दिशो, हाँ मधु, मेहंदी संभाल। हाँ ठीक है मेहंदी। अच्छा आओ आओ मेरे साथ, जल्दी जल्दी बैठो। दो हाथ दो। बस एक बार ये मेहंदी अच्छे से रच जाए, एकदम गहरी सी। कहते हैं मेहंदी का रंग अच्छे से चढ़ता है तो पति का प्यार और बढ़ता है। गुड नाइट। अब एक रोमांटिक लव स्टोरी को आप लोग सास बहू का शो बना दो। अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे शादी में तोहफे के तौर पे क्या चाहिए? माँ, आपका हीरे जैसा बेटा मुझे मिल गया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चुप। अच्छा, माँ, मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए। मुझे ना आपके सारे जेवर चाहिए, सारे के सारे, सोने वाले, हीरे वाले, नकली वाले नहीं चाहिए, सारे असली वाले मुझे चाहिए। नॉट बैड बीवी, बहुत लंबा हाथ मारा तुमने। चुप करो ना। और हाँ माँ, मैं इसे ना आपका आशीर्वाद समझकर रख लूंगी, और मुझे और क्या चाहिए वो मैं आपको कल सुबह तक बता दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन पक्का बताना हाँ मुझे। टाइम दे। माँ,
टाइम ओवर। बीवी, जितना रोना है एक ही बार में रो लो और सो जाओ चुपचाप। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे भगा रहा है ना तो कल देखती हुई इसे। हल्दी लगाने के बाद एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाओगे, अलग अलग कमरे में बैठना पड़ेगा। तब देखती हूँ कैसे आवाज निकलती है इसकी। सो जा मधु, इसके साथ बात मत कर। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। माँ सच कह रही थी। क्या सच? वो हल्दी के बाद हम नहीं मिल पाएंगे। हाँ, मैं नहीं मानता ऐसी किसी रस्म को। रस्म है और तुम भूल रहे हो, हमारी शादी सारे रस्म रिवाजों के साथ हो रही है। तो बस हल्दी के बाद ना तुम मुझे देखोगे और ना ही मैं तुम्हें देखूंगी। ओके? क्या कर रहे हो आके? तुम्हारी मेहंदी से अपने आप को बचा रहा हूँ। पूरी मेहंदी अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहता मैं। ओह, तो तुम कल चेहरा ना देखने की रस्म अभी से शुरू कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारी मेहंदी से दूर जा रहा हूँ ताकि मैं बेहोश ना हो जाऊं। मुझे उसकी स्मेल बहुत गंदी लगती है। और तुम्हारा चेहरा आई लव, जिसे तो मैं कल देख कर ही रहूंगा। वो तो हम कल देखते हैं। चैलेंज मत करो मुझे। हाँ कर रही हूँ। क्या करोगे बताओ, चैलेंज क्या है? ठीक है, तो चैलेंज ये है, मैं तुम्हें कल हल्दी लगा कर ही रहूंगा। नहीं आके, ऐसा नहीं होता। एक लड़का और एक लड़की हल्दी के बाहर बाद में गई रस्म। अगर मैंने कल तुम्हें हल्दी लगा दी तो तुम वो दूर रहने वाली रस्म नहीं निभाओगे। फाइन। और अगर कल तुम हार गए ना तो दूर रहने की रस्म तुम निभाओगे। प्रॉमिस? डन। गुड नाइट। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ माँ? देखो ना माँ, प्यारी लग रही है ना ग्लिसरीन? हाँ, प्यार नहीं, तरस आएगा जब आर के मधु को बर्बाद। हे भगवान, मेरे मुंह से मधु के लिए ऐसी बातें निकले भी ना। एक उम्मीद लगाई थी सुल्तान से। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मधु से बात करेगा। पता नहीं वो मधु की मदद करना चाहता भी है कि... हेलो, नमस्ते पत्नी जी। मैं जानती हूँ आप इस शादी में अपना आशीर्वाद नहीं दे पा रही हो। आपका डर, आपका वहम, माँ हूँ मैं भी समझ सकती हूँ पद्मिनी जी। लेकिन कल अगर आप अपनी आंखों से बच्चों को मेहंदी में देखती तो शायद आपकी सारी उलझने, सारा डर खत्म हो जाता। आज हल्दी है, बेटी को पहली हल्दी लगाने आएगी क्या उसकी माँ? नहीं राधा जी, कोई बात नहीं। फिर भी मैं आपको रोज आपके बेटी की खुशियों में शामिल होने का निमंत्रण देती रहूंगी। मधु की हर खुशी उसके माँ के बिना अधूरी है। और पद्मिनी जी, विश्वास कीजिए मुझ पर, इस बार उन दोनों में कोई बदला या कोई झगड़ा है नहीं, है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार है पद्मिनी जी। राधा जी मैं फोन रखती हूँ।
माँ चिंता मत करो, जो होगा अच्छा होगा। जितना देखना है देख लो, क्योंकि आज तो तुम शर्त हारने वाले हो, है ना? हार के आज तक जिंदगी में दिल के अलावा कुछ नहीं हारा और ना कभी हारेगा। सुनो ना, कल तुमने मेरे लिए क्यूट सा बाथरूम सजाया, जोकर बनने की कोशिश की, बालों में फूल लगाए, मेरे लिए नाश्ता बनाया, तो आज तुम मेरे लिए क्या करोगे? फिलहाल तो मैं तुम्हें हराऊंगा। मेरा एजेंडा अभी तो यही है। हराओगे तुम? नहीं, ये तो पक्का है कि मैं जीतूंगा, और ये भी पक्का है कि जीतने के बाद तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? वो क्या है ना कि तुम्हारे हाथों में लगी मेहंदी की बदबू से इंसान कोमा में जा सकता है। क्यों? जी हाँ, भिजवा दीजिए जल्दी। मैडम, ये शादी के कार्ड्स। अरे बहुत सुंदर। शादी के कार्ड्स आ गए। ओहो हो, कितने ताजे ताजे, गरम गरम। क्यों? मैं मम्मी जी, वो भगवान जी के दर्शन। मेरा मतलब है, पहला कार्ड तो भगवान को चढ़ाते हैं ना, तो मैं चढ़ा कर आता हूं। पप्पा, मैंने आज तक आपसे ढेर सारे पैसे, घर, बंगले, गाड़ियां और एक अच्छी बीवी के अलावा कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं और आपको देना होगा पप्पा। आरके और मधु की घोड़ी के लिए, सॉरी, जोड़ी के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। उनकी शादी धूमधाम से हो, धूमधाम से। और थोड़ा सा संभाल लेना कि हमें घर छोड़ के ना जाना पड़े, प्लीज। गणपति बप्पा मोरया, गणपति। मम्मी जी, आभार, आभार बेटा। वैसे ये कार्ड मैं ही भगवान के सामने रखने जा रही थी, पर तुमने रखा, कोई बात नहीं। थैंक यू मम्मी जी। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी हाँ, आज ही है। हाँ, दोनों की एक साथ ही हल्दी है। आइएगा, ठीक। माँ, आपसे कुछ कहने का मन किया, इसलिए कह रही हूँ। मैंने शायद जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा किया होगा, तभी तो मुझे आप और आपका इतना सारा प्यार मिला है। मैंने भी पिछले जन्म में कुछ तो पुण्य का काम किया होगा,
जो तू मेरे रिशु की जिंदगी में आई। दिखा, मेहंदी दिखा। हाँ, कितनी गाढ़ी रची है। मैं कहती थी ना हमेशा, मेरा रिशु चाहे तुझे कितना भी तंग करे, पर प्यार वो तुझसे टूट कर करता है। वैसे आपने मुझे गिफ्ट देने का इरादा बदल तो नहीं दिया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बता तुझे क्या चाहिए? ऐसे नहीं, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। आएंगी ना? हाँ, आऊंगी ना। तो चलिए। पर कहाँ? चलो बताती हूँ। अरे चलो तो सही। हाँ, लेकिन बता तो सही। 31 मई को मधु और मेरी शादी है और मैं तहे दिल से तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करना चाहूंगा। सुल्तान, मैं चाहती हूँ तुम जरूर आओ। हेलो हेलो सुल्तान, सुल्तान तुमने अभी तक मधु से बात भी नहीं की। सुल्तान जल्दी करो, आज उसकी हल्दी है और फिर शादी और फिर। मैं मधु से बात करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर बात हो। सुल्तान प्लीज कोई ना कोई रास्ता निकालो। तुम जानते हो कि तुम्हें मेरी एक आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो वो हार के मेरे मधु के साथ। मैं आपको वादा कर चुका हूँ कि मधु को कुछ नहीं होगा। मैं कैसे भी करके मधु से बात करूंगा, ठीक है? कहाँ कहाँ जा रहे हैं बेटा हम? माँ मैं आपको लेकर एक मिनट। हेलो हेलो मधु। मधु, मुझे तुमसे मिलकर एक बहुत जरूरी बात करनी है। मधु प्लीज, एक बार, बहुत जरूरी है। मैं अभी घर से निकली हूँ, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। मधु, मधु मेरी बात तो। यहाँ से कहाँ जाना है मैम? बोरिवली वेस्ट की तरफ चलिए। ओके मैम। बोरीवली? बोरीवली कहाँ? माँ आप तो बच्चों के जैसे बिहेव कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना मैं आपको लेकर जा रही हूँ। हाँ आपको मुझे गिफ्ट देना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो बस मैं आपको लेकर जा रही हूँ। लेकिन सुनो, अभी अभी आर के मेंशन से एक गाड़ी बाहर निकली है बोरीवली की तरफ। पता करो बोरीवली में कहाँ जा रही है।